हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का क्वेश्चन रिलेटेड है आईसीपी से। आईसीपी का फुल फॉर्म होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इस क्वेश्चन के सहारे हम या इस क्वेश्चन की हेल्प के साथ आईसीपी क्या होता है वो समझते हैं। और अगर आईसीपी इंक्रीज़ हो जाता है यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आईसीपी के बारे में। क्वेश्चन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी इंक्लूड। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। ऑप्शंस हैं हेडेक, वॉमिटिंग, ब्लरिंग ऑफ विजन यानी धुंधला दिखना, ऑल ऑफ द अबव। ह्यूमंस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनके चारों ओर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। अगर इन लेयर को हम आउटर टू इनर देखें यानी पहले बाहरी लेयर फिर मिडिल फिर इनर लेयर, तो इनके नाम हैं ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। इसको आप डीएपी के नाम से याद रख सकते हैं। डीएपी एक खाद आती है, तो ठीक वैसे ही ड्यूरा, अरेक्नॉइड और पाया मैटर। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे आउटर लेयर दिख रही है वो है स्कैल्प, जहाँ हमारी हेयर ग्रोथ होती है सिर में। उसके नीचे है पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम समझ लीजिए बोन की एक आउटर लेयर होती है। फिर उसके नीचे है स्कल बोन। स्कल बोन के नीचे मेनिंजेस आती है जिसमें सबसे आउटर लेयर है ड्यूरामेटर, फिर अरेक्नॉइड मैटर और उसके नीचे है पाया मैटर। अब ये तीन लेयर्स हैं, तो ऊपर की दोनों लेयर के बीच में स्पेस है और नीचे की दोनों लेयर के बीच में भी एक स्पेस है। तो ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मैटर, इनके बीच में जो स्पेस होता है या दो लेयर है इनके बीच में स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। साथ ही अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। और पाया मैटर के बाद फिर ब्रेन का स्ट्रक्चर शुरू होता है। अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो सब अरेक्नॉइड स्पेस दिख रहा है, सीएसएफ यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सब अरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ फील्ड है। साथ ही साथ जो वेंट्रिकल्स हैं या जो एम्प्टी स्पेस होता है वहाँ पर भी सीएसएफ फ्लो होता रहता है। या कह सकते हैं कि हमारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सीएसएफ में फ्लोट होता रहता है यानी कि तैरता रहता है। अब सीएसएफ का काम क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है? ये कलरलेस फ्लूइड है, क्लियर है। साथ ही साथ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसी भी प्रकार का जो वेस्ट है उसको रिमूव करता है। सीएसएफ के कंपोजिशन में चेंज हो सकता है। किसी भी प्रकार की मेडिकल कंडीशन है या कोई डिसऑर्डर है तो उसमें कंपोजिशन में या इसकी क्वांटिटी में चेंज हो सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारे स्कल में या जो हमारी खोपड़ी है उसमें स्पेस लिमिटेड है, यानी जितनी जगह है उतना ही सामान उसमें आ पाएगा। अब ब्रेन है, मेनिंजेस है, सीएसएफ है, अगर कुछ भी कंटेंट ज़्यादा हुआ, जैसे कि सीएसएफ की क्वांटिटी अगर बढ़ गई, एक कंडीशन होती है हाइड्रोसेफेलस, वो हुआ, सीएसएफ की क्वांटिटी बढ़ गई। ब्रेन में अगर ट्यूमर हो गया तो क्या होगा, अल्टीमेटली अंदर कंटेंट ज़्यादा होगा। कंटेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ये प्रेशर बढ़ेगा, इसी को हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ना या इंक्रीज आईसीपी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माना कि ट्रेन में दो सीट हैं और दो पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या हो अगर दो की सीट पे तीन लोग बैठ जाएं, चार लोग आ जाएं, तो जो पहले से दो लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर एक्स्ट्रा या अननेसेसरी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक यही काम होता है ब्रेन के साथ। ब्रेन में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और अगर किसी भी कारण की वजह से कुछ ट्यूमर है या सीएसएफ बढ़ गया, ये क्या करेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, बढ़ाएगा तो क्या होगा। अब हमको मालूम है ब्रेन में अलग अलग लोब में, अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेंटर्स होते हैं, तो जहाँ पे भी प्रेशर पड़ेगा वो सेंटर अफेक्ट होंगे और उस हिसाब से फिर सिम्टम्स आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकता है। इसके अलावा ड्राउजीनेस, सेपरेटेड सूचर्स ऑन द स्कल, जो सूचर्स होते हैं फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल बोन से जहाँ पे ज्वाइन होती हैं, मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं सूचर्स। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से अगर यंग चाइल्ड है, इन्फेंट है, छोटा बच्चा है,
तो सूचर्स भी सेपरेट हो सकते हैं। साथ ही साथ ओल्डर चिल्ड्रन को बिहेवियर चेंज, डिक्रीज कॉन्शियसनेस, हेडेक, लेथार्जी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे कि वीकनेस, नमनेस यानी कि सुनपन, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, डबल विजन, सीजर्स यानी झटके आना, वॉमिटिंग, ये सब हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर या हाइड्रोसेफेलस के अलावा कुछ और कॉजेज़ या कारण भी हैं जिनकी वजह से आईसीपी बढ़ सकता है या इंक्रीज़ हो सकता है, जैसे कि ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन, ब्रेन में कोई अगर आर्टरी बस्ट होती है तो उसकी वजह से, स्वेलिंग इन द ब्रेन, एन्यूरिज्म, ब्रेन या हेड इंजरी, कुछ इन्फेक्शन है, इंसेफेलाइटिस है या मेनिंजाइटिस है, स्ट्रोक है, तो इन कारणों की वजह से भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है।